नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता और चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के कालीगंज में, जहां सीएम योगी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मेरे साथ बोलेंगे, सभी धार तक मेरी आवाज जा रही है। दोनों हाथ उठाएंगे, दोनों हाथ उठा करके जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इससे पहले पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक चुनावी जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे संबोधित किया और बताया कि कुख्यात मुख्तार अंसारी की बांदा वापसी कैसे हुई, इसका जिक्र किया। कहा कि कानून के हाथ लंबे हैं, अपराधियों को पाताल से भी खींचकर ले आते हैं। अपराधी कहीं भी छिप जाएं, कानून के हाथों से बचने वाले नहीं हैं। तो ये सारी बातें जलपाईगुड़ी से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कही। स्टार प्रचारक होने के नाते पश्चिम बंगाल में जगह जगह रैलियों को संबोधित करते नजर आए हैं। इसी क्रम में जलपाईगुड़ी में भी उनकी एक जनसभा थी, जहां संबोधन के दौरान उन्होंने मुख्तार को पकड़ लाने का भी जिक्र किया और साथ ही कहा कि अपराधियों की जगह जेल है और उन्हें कहीं से भी खींच ले आते हैं कानून के हाथ। बंगाल विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और टीएमसी के गुंडों को निकाल निकाल करके कानून के शिकंजे में कसा जाएगा, जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, ये तो तय है कि अपराधी को कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी जैसे दल संरक्षण जरूर देंगे। लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के शिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। और यही आश्वासन देने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। भाजपा सांसद ने थाने का घेराव किया है। इटावा में सांसद रमाशंकर कठेरिया ने थाने का घेराव किया। समर्थकों के साथ कठेरिया मौजूद हैं और थाने का घेराव करते नजर आ रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता की थाने में पिटाई का आरोप लगाया है। एसएसपी ने सिविल लाइंस थाने के एसएचओ को लाइन हाजिर किया है। तो ये पूरा मामला सांसद रामशंकर कठेरिया अपने समर्थकों के साथ थाने जाते हैं और थाने का घेराव करते हैं, फिर सामने आता है। आरोप यह है कि भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट की गई है, जिसके विरोध में उन्होंने थाने का घेराव किया है। इस पूरे मामले पर अब थाने का घेराव करते ये तस्वीरें सामने आई हैं। एक मजदूर लोग हमारे पास पहुंचे थे और उनका कहना था कि एक व्यक्ति है जिसने मेरे को 1 महीना काम करवाया है मेरे से, और जब मैं उससे पैसा मांगता हूं तो मुझे वो गाली गलौज करता और पीटता है। तो सिविल लाइन को लिखा कि कृपया इनकी मदद करें, इन्हें न्याय दें। वो जब लेकर के यहाँ सिविल लाइन थाने में आए तो उनकी एप्लीकेशन को फेंक दिया गया और उसको गाली गलौज उसके साथ दी गई। फिर उसने मेरे को फ़ोन लगाया। जब मेरे को फ़ोन लगाया तो मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात करा दो। तो जब इंस्पेक्टर साहब से बात कराने की बात आई तो उन्होंने उस मोबाइल को भी एक तरह से अनसुनी कर दी और उसका कहना कि मेरा मोबाइल फेंक दिया। हर एक आदमी को न्याय मिले और उसको न्याय देने के लिए हम लोग थाने चले आए। ऐसे तथ्य आए हैं और जो पीड़ित है उसकी एप्लीकेशन भी ली है, तो तत्काल प्रभाव से इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर रहा हूं और इस संबंध में विस्तृत जांच सीओ सिटिंग करके और रिपोर्ट देंगे। फिर जो जांच है वो एसपी सिटी से करा के फिर जो तथ्य निकलेंगे उस पर कार्रवाई। तो प्रतापगढ़ के रानीगंज से भाजपा विधायक अभय कुमार ओझा उर्फ धीरज ओझा ने जिले के एसपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि एसपी ने उनके साथ मारपीट की। ये पूरा मामला वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने को लेकर शुरू हुआ था, जब विधायक अभय कुमार ओझा अपने एक समर्थक का नाम जुड़वाने के लिए डीएम दफ्तर पहुंचे थे। उसके बाद
उन्होंने आरोप लगाए कि अभद्रता की गई है, मारपीट की गई है। उसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां वो खुद सड़क पर लेट गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डीएम आवास पर विधायक का ये धरना जारी है। तो एसपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ के रानीगंज से भाजपा विधायक हैं अभय कुमार ओझा, जो डीएम दफ्तर पर इस वक्त धरना दे रहे हैं, लेटे हुए हैं, शर्ट उतार दी है और लगातार विरोध कर रहे हैं। ये वोटर लिस्ट में एक समर्थक का नाम जुड़वाने आए थे, लेकिन बताया ये जा रहा है कि एसपी दफ्तर पर इन्होंने एसपी पर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बदसलूकी हुई। आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 6023 नए मामले सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की कुल संख्या 31,987 है। संक्रमण से अब तक 8,964 लोगों की जान गई है। कल प्रदेश में 1,86,948 सैंपल की जांच हुई। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी दी। तो यूपी में कोरोना की रफ्तार किस कदर बढ़ चुकी है और इस रफ्तार को बेकाबू कहा जा सकता है, क्योंकि आंकड़े आपके सामने हैं। घंटों में संक्रमण के 6023 नए प्रकरण सामने आए हैं। इसी अवधि में 1484 लोग उपचारित होकर डिस्चार्ज किए गए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 31,987 है। इसीलिए हम अपने सर्वेलेंस के कार्य पर और टेस्टिंग के कार्य पर, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के कार्य पर बहुत ज़्यादा बल दे रहे हैं। तो देखा आपने देश और प्रदेश का हाल कि कोरोना कैसे विस्फोटक होता जा रहा है। अब आपको अपडेट के जरिए यूपी और उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में कोरोना का हाल बता देते हैं। प्रयागराज में पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मिले हैं। लखनऊ में 39 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हैं। हापुड़ में डीएम अर्जुन सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। बरेली में डॉक्टर समेत 77 लोग कोरोना संक्रमित हैं। इटावा के जिला जेल में 30 कैदी कोरोना पॉजिटिव। अमेठी में डॉक्टर और 14 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। लखनऊ की बात करें तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री संगठन सुनील बंसल कोरोना पॉजिटिव हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय समेत तमाम डिग्री कॉलेजेस में 10 अप्रैल तक इन्हें बंद करने के आदेश हैं। वाराणसी में गंगा आरती में 200 से अधिक लोगों के शामिल होने पर रोक है। देहरादून की अगर आप बात कर ले तो दून स्कूल के 5 शिक्षक 7 छात्र संक्रमित हैं। झांसी के जिला अस्पताल में सीएमएस डॉक्टर के गुप्ता कोरोना पॉजिटिव हैं। लखनऊ विशेष सचिव नियुक्त संजय सिंह भी कोरोना पॉजिटिव हैं। तो 24 घंटे की ये कोरोना अपडेट देखिए कि कोरोना का कहर स्वास्थ्य कर्मचारियों से लगाए। स्कूल में शैक्षणिक संस्थानों के लिए जैसे ही हरी झंडी मिली, इस बात का डर था कि अगर कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिलती है तो क्या होगा। और ऐसे में स्कूल से लगाए कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में भी तमाम शिक्षक और छात्रों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें हैं और आंकड़े भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 24 घंटे की 10 अपडेट में आप कुल मिलाकर देखेंगे, स्वास्थ्य अधिकारी हो या कर्मचारी या फिर स्कूल के प्रोफेसर या टीचर, कोरोना का कहर चारों तरफ है। प्रयागराज से लेकिन बड़ी खबर है कि पंचायत चुनाव पर नहीं होगा कोरोना का असर। हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव टालने की याचिका खारिज कर दी है। कोरोना की वजह से ये चुनाव पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका आई जरूर थी, लेकिन कोर्ट ने कहा चुनाव रोकने के लिए ये मजबूत आधार नहीं है। हाई कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के निर्देश जरूर दे दिए हैं कि सख्ती से कोरोना के गाइडलाइन को फॉलो कीजिए, लेकिन चुनाव कराइए, इसे टाला नहीं जा सकता। आपको बताएं कि हाई कोर्ट की तरफ से ही ये बात आई थी सामने कि अप्रैल तक आप पंचायत चुनाव कराइए। उसके बाद से तमाम कवायद देखने को मिली थी और अब तिथि, सब चीजें, डेट हमारे सामने है। ऐसे में एक याचिका आई थी कि कोरोना की दूसरी लहर डराने वाली है, क्या हम चुनाव को, पंचायत चुनाव को टाल सकते हैं। इस पर कोर्ट ने रुख साफ कर दिया है, नहीं, चुनाव नहीं टाले जाएंगे। संगम नगरी की स्थिति बताएं, कोरोना का कहर कैसे देखने को मिल रहा है, जहां एक दिन में 1000 से ज्यादा केसेस सामने आए। 24 घंटे में
1084 मामले सामने आए। पहली बार एक दिन में 1000 का पार वाला आंकड़ा सामने आया और लगभग 1100 समझ लीजिए। जिले में कोरोना संक्रमितों की रफ्तार बड़ी तेज हुई है। ये चिंताजनक स्थिति है प्रयागराज की, जहां एक दिन में 1000 से ज्यादा केसेस आम नहीं है। देहरादून की बात करें, कोरोना अटैक है। दून स्कूल के 5 टीचर और 7 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव है। और कोरोना को लेकर मायावती ने भी ट्वीट करके अपनी बात सामने रखी है। कहती हैं कि देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ लोगों को भी इसे अति गंभीरता से लेने की जरूरत है, किंतु खासकर चुनावी रैली, रोड शो आदि में कोरोना नियमों के घोर उल्लंघन के प्रति निष्क्रियता अति दुखद और चिंताजनक है। उचित ध्यान देने की जरूरत है। तो मायावती का ट्वीट भी कोरोना को लेकर चुनाव से जोड़ते हुए, रैलियों से जोड़ते हुए कुछ इस तरह से आया। बरेली में भी यही हाल है। कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। जिले में एक साथ 77 नए मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। जिला अस्पताल के डॉक्टर और जिला महिला अस्पताल की डॉक्टर समेत 77 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। इसके अलावा डीएफओ भारत लाल की रिपोर्ट की बात कर ले तो वो भी कोरोना पॉजिटिव आई है। लखनऊ से बड़ी खबर है। जेल मंत्री जय कुमार ने लगवाई है कोरोना की वैक्सीन। लखनऊ के सिविल अस्पताल में उन्होंने भी वैक्सीन ले ली है। जय कुमार जैकी ने कोरोना की वैक्सीन की ये पहली डोज ली है, जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। तो एक तरफ कोरोना की बढ़ती स्पीड है और औरैया के लोग लापरवाह बने हुए। कैसे? पंचायत चुनाव को लेकर बैंकों में चालान जमा करने वालों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। इसी बीच सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, कम से कम यहां देखकर नहीं पता लगाया जा सकता। प्रशासन को बेकाबू हो रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए फोर्स की मदद लेनी पड़ रही है। ये नजारा बिधुना स्टेट बैंक ब्रांच का है, जहां लोग बिना मास्क, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के कुछ इस तरह से खचाखच भीड़ में नजर आए। यहाँ प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती है कि कैसे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने पर अमल करते ले आया जाए। बस्ती से बड़ी खबर है। जिले में आग ने तांडव मचाया है। कहीं खेत तो कहीं ट्रैक्टर जलकर खाक हुए हैं। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के बोदवल गांव में खेत में खड़ा ट्रैक्टर जलकर खाक हो गया। ट्रैक्टर और थ्रेशर मशीन से एक चिंगारी निकली, जिसके बाद सब कुछ स्वाहा हुआ। और ये तस्वीरें देखिए, रुधौली थाना क्षेत्र के दसिया गांव के पास भी आग ने खूब तांडव मचाया है। तो बस्ती से ये खबर आई है, जहां पर थ्रेशर मशीन से चिंगारी निकली और उसके बाद देखते ही देखते ट्रैक्टर समेत पूरी फसल जलकर खाक। तो आग का तांडव सिर्फ बस्ती तक सीमित नहीं है। हम आपको आग की 4 अलग अलग जगहों की वारदातों वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये 4 तस्वीर आपके सामने। कुशीनगर में एक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यहां आग लगी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। भदोली में अज्ञात लोगों ने कबाड़ के गोदाम में आग लगा दी। आग से सामान जलकर खाक हुआ। यहां वक्त है एक ब्रेक का है। अब बने रहिए दीप्ति गंगा के साथ। अब खबर मैनपुरी से, जहां पुलिस ने 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। दोनों बदमाशों के पैर पर गोली लगी है। साथ ही रेकी करने वाले बाल अपराधियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने बताया कि ये बदमाश आशु गौर पर 1 लाख और पीयूष पर 25,000 का इनाम घोषित है। फिलहाल दोनों बदमाशों पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। दुर्दांत अपराधी भीड़ में गिरफ्तार हुए हैं। ये आपको बहुत सारी इंट्रीग्स का ये केस है। ये पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष श्री मदन चौहान जी का मर्डर हुआ था। उसके बाद से भावना हत्याकांड हुआ था। उसके बाद से बिल्लू हत्याकांड हुआ था। उसके बाद शिवम चौहान की हत्या के लिए लगातार ये लोग प्रयास कर रहे थे। उसमें हमारे एक जाबाज सिपाही को इन्होंने सरेशाम मैनपुरी में 6 नवंबर 20 को लगभग 35 से 40 गोलियां बरसाकर दुर्दांत हत्या की थी। तो इसमें जो 2 मुख्य अपराधी, नंबर 1 आशु गौर जो कि 2017 से मदन चौहान हत्याकांड से लेकर और गैंगस्टर से लेकर फरार चल रहा था, और इसमें भी उसका नाम प्रकाश में आया था।
अब खबर मुरादाबाद से, जहां चेकिंग के दौरान एक बलेरो गाड़ी से पुलिस ने नोटों से भरा बैग बरामद किया है। ये बलेरो बिजनौर से मुरादाबाद दाखिल हुई थी। बोरों की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। बलेरो में बैठे लोगों से जब पूछा गया इसके बारे में, जो शख्स इन पैसों के मालिक हैं, तो उन्हें थाने बुलाया गया। पैसों के मालिक चांद आलम का कहना है कि वो व्यापार करते हैं, अलग अलग दुकानों से जमा हुआ ये उनका पैसा है, जिसे वैध दस्तावेज की अगर जब बात की गई तो वो कल अपने सीए से लेकर आएंगे और दिखाएंगे। सफेद रंग की बोलेरो धामपुर की ओर से आ रही थी। उसमें एक चालक और उसके एक सहचालक था। गाड़ी को रोककर उसे तलाशी दी गई। तलाशी के दौरान उसमें कैश बताया कैश है और 7 कट्टे थे, जिसमें 4 कट्टे प्लास्टिक के और 3 कट्टे जूट के थे। और गाड़ी के चालक का जो मालिक था और कैश का जो मालिक है उसका नाम था चांद आलम, निवासी नई बस्ती नवगमा सादात के। और पंचायत चुनाव आते ही गाजियाबाद में शराब की खपत बढ़ने लगी है। देर रात थाना मुरादनगर इलाके में स्थानीय पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सघन चेक इन अभियान चलाया। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि एक गाड़ी के अंदर भारी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है, जिसे चुनाव पंचायत के दौरान इस्तेमाल किया जाना है। सूचना के आधार पर गाड़ी को रोका गया तो गाड़ी के अंदर ही तहखाना बना हुआ था, जिसमें करीब 10 लाख की हरियाणा मार का शराब और बियर का जखीरा बरामद हुआ। पुलिस ने इस दौरान गाड़ी के चालक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि आबकारी विभाग के एक सिपाही की मिलीभगत रही है। इस पूरे क्रम में पुलिस ने आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। एक बार फिर से मौसम विभाग का अनुमान सच साबित हुआ है। बारिश और बर्फबारी से जंगलों की आग में थोड़ी राहत जरूर मिली है। 3 तस्वीरें दिखाएंगे आपको। जोशीमठ से देखेंगे आप कि बर्फबारी से मौसम कैसे बदला है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। उत्तरकाशी की अगर आप बात करेंगे तो गंगोत्री में भारी बर्फबारी हुई है और पूरी गंगोत्री कुछ सफेद बर्फ की चादर से ढकी हुई ऐसी नजर आ रही है। बड़कोट में भी जमकर बारिश हुई है और जहां जंगलों की आग को राहत मिली है इस बारिश से। तो मौसम विभाग का अनुमान सटीक साबित हुआ। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अनुमान था कि बर्फबारी होगी और ये देखिए तस्वीरें। और इसके अलावा जो निचले इलाके हैं वहां पर बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई थी, जिसके तहत जमकर बारिश हुई और यहां जंगलों की आग को बुझाने का काम बारिश ने किया। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां बर्फबारी से कैसे मौसम बदल गया है और बड़कोट और तमाम इलाकों में बारिश की दरकार थी, जहां जंगलों की आग से लगातार वन्य जीवन ही नहीं आम लोग भी परेशान थे। उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत घाटी में अब मिनी अमरनाथ बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होगी। स्थानीय प्रशासन इस यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री यात्रा का शुभारंभ करेंगे। बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने इस बात की जानकारी दी। यात्रा के शुरू होने पर ग्रामीणों में खुशी। नीति महादेव छोटा अमरनाथ। बुलेटिन में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए बीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान।